हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन जो है ये मोशन इन प्लेन का है एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन ये जो है ये जो टॉपिक है या फिर ये जो एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा एक चैप्टर आता है नेक्स्ट रोटेशनल मोशन में, जिसमें ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा यूज लेंगे हम। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम एकदम बेसिक चीज सिर्फ कौन सा किसको क्या बोलते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, इस सर्कुलर मोशन के ऊपर मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा, न्यूमेरिकल बनाऊंगा, डिराइवेशन के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ बेसिक है, बेसिक चीज है। तो कॉपी और पेन निकाल के शुरू हो जाओ। ठीक है, तो पहला है, देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है सभी को पता है कि सर्कुलर पाथ में घूमने को ही हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे एक सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कैसे मोशन में है, एक सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, सर्कुलर मोशन, बॉडी कैसे किस में है, एक सर्कुलर मोशन में है। दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, लाइट का थोड़ा दिक्कत है भी। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं जब भी हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे ना। जब चैप्टर 7 की बात करेंगे, चैप्टर 7 लास्ट चैप्टर की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम रोटेशनल मोशन में हम बहुत सारे टर्म्स का यूज करेंगे। तो पहला हम आज बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हमने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उन फॉर्मूलाज को हम डायरेक्टली या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं उन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना, तो यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ अलग टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। जब भी हम किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे तो हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो रहेगा ही, बट साथ में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो शुरू करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, पहले बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सोचो कि एक सर्कुलर पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है। एक्चुअली हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके बात करेंगे कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, सेंटर है O, और इसका रेडियस वेक्टर जो है वो है R, रेडियस वेक्टर है R। तो ये पार्टिकल यहां से यहां पे चला, यहां से चल के यहां पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया इन टाइम टी टाइम में यहां से यहां आ गया, और ये हो गया। यहां पे इसने एक एंगल ट्रेस किया, एक एंगल यहां पे बना दिया थीटा। तो ये जो एंगल बना, अभी कौन बनाया, ये रेडियस वेक्टर बनाया एट द सेंटर। इस सेंटर पे एक एंगल बना, किसने बनाया, ये रेडियस वेक्टर नहीं बनाया। ये यहां से बॉडी यहां से यहां गया तो एक एंगल बना थीटा। इसी एंगल थीटा को हम क्या बोलेंगे, थीटा को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे लिखेंगे, एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ का सेंटर में रेडियस वेक्टर कितना एंगल बनाता है, उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ध्यान से देखो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से देखो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो बेसिस इसका डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन, ये थीटा क्या है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन पता करने का तरीका है राइट हैंड रूल। बार बार मैं बताया, वेक्टर जब पढ़ाया तभी राइट हैंड रूल क्या है, ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स जिधर कर्ल करेंगी, ठीक है, उधर हमने मोशन को ले लेना है, और जिधर जो थंब है जिधर पॉइंट करेगा वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो कैसे होगा, यहाँ पे ये मेरा ये फिंगर को ऐसे रखेंगे, फिंगर कहाँ है, पॉइंट यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे, ऐसे रखते हैं। कहाँ गया, इधर गया, तो कर्ल करते हैं। थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आप लोगों की तरफ पॉइंट कर रहा है। थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आप लोगों की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, उसका डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है ना, तो इधर कोई मूवमेंट नहीं होता है ना, इधर कोई मूवमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन है तो इधर एंगल मूव कर रहा होगा, नहीं, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। हमें ये दिखेगा, कैसे दिखेगा कि ये मोशन जो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे बी से ए में आता तो कैसे दिखाते हैं हम, पी से ए में आता तो ऐसे लेके जाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ये बी से ए कर्ल करते हैं इन फिंगर्स को,
थंब किधर पॉइंट करता है, अंदर की तरफ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, ठीक है। मतलब हम इधर से देखते तो हमको क्या दिखता है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल है कि फिंगर्स को कर्ल करो, जिधर मोशन उधर कर्ल करो, ऐसे कर्ल किया, कर्ल देखो फिर से समझा देता हूं, ए से बी की तरफ कर्ल किया हमने, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आप लोगों की तरफ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आप लोगों की तरफ है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब बात करेंगे सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, सर्कल सर्कल नहीं रहा, सर्कल सर्कल नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आ गया। इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल ना, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल से हम उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट है तो वहां पे वेलोसिटी होता है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर वेलोसिटी था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा। देखो यहाँ पे एक नया टर्म आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। आज मैं सिर्फ बेसिक बातें करूंगा, ठीक है, किसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज होगा, सपोज सर्कल ले लिया हमने, ठीक है, इसको मैं रब करते तो दूसरा सर्कल बनाता हूं, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेस, ध्यान से देखो कैसे समझोगे इसको। ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, कोई ये सेंटर है उसका, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यहां से यहां गया, ए पॉइंट पे ए से बी पे गया, इसने एक एंगल कवर किया θ1, ठीक है। फिर बी से सी पे चला गया, मतलब ए से बी पे गया तो θ1 एंगल, फिर ए से सी पे गया तो इसने θ2 एंगल बनाया। तो चेंज कितना हुआ एंगल में चेंज कितना हुआ, θ2 माइनस θ1 हुआ। तो चेंज इन एंगल θ2 माइनस θ1, ये जो चेंज हुआ θ2 माइनस θ1 अपॉन टाइम, ये हमको देगा एंगुलर वेलोसिटी, ये हमको देगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। उसको हम लिखते कैसे, ओमेगा, ये W की तरह दिख रहा है, ये W की तरह दिख रहा है, बस इसको हम रीड करते हैं ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू, हम लिखते हैं लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल t, ये डेल थीटा क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, छोटे से इंटरवल में कितना चेंज हुआ, इज इक्वल टू, अगर ये बहुत छोटा इंटरवल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये टाइम डेरिवेटिव हो गया किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो जबकि ये क्या, एंगुलर वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान देना, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो है, इसका जो डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन है सेम एज डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, डायरेक्शन, ये नोट करके साइड में लिख के रखना, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज सेम एज थीटा का जो डायरेक्शन होगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है, वही एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये दो टर्म हमने अभी तक सीखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसको रब कर दो, नोट कर लो, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अभी बात करेंगे हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन के बारे में, इसका रिश्तेदारी क्या है। लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सपोज ये बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कोई बॉडी, ठीक है। तो ये इसका सेंटर है O, पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे पार्टिकल की बात करेंगे हम, पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, छोटे से ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ये सब जो भी डेरिवेशन है ना, एक्चुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को लेके ही है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो A से
बी पे गया, सपोज ए से बी पे गया, देन इट कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज इट टुक टाइम फ्रॉम ए टू बी टी टाइम, इट टुक टाइम टी टाइम लिया इसने, ठीक है। तो अगर टाइम टी लिया है तो इसका लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, लीनियर वेलोसिटी भी तो होगा ना इसका, ऑब्वियसली लीनियर वेलोसिटी भी होगा। तो यहां से यहां इसका वेलोसिटी ये होगा, इसका यहां वेलोसिटी इधर होगा। वेलोसिटी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वेलोसिटी क्या होता रहेगा, यहाँ पे चेंज होता रहेगा। अगर यूनिफॉर्म अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करेंगे इसका जो वेलोसिटी है यहां से यहां तक जाने का, जो लीनियर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लो, छोटा सा, एक्चुअली ये जो मैंने बोला ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वैलिड तभी है जब थीटा इज स्मॉल। ये भी एक बात मैंने बोलना भूल गया कि जो थीटा बहुत जितना छोटा होगा वैलिड है, अगर बड़ा थीटा है, थीटा का वैल्यू ज्यादा है तो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो अब उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते, तब उसको क्या मानते हैं सर, तो उसको स्केलर मान के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा स्मॉल है, सपोज थीटा स्मॉल है, यहां से यहां तक गया टी टाइम में, ठीक, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, ab, डिस्टेंस कितना है, ab तो डिस्टेंस कवर किया, टाइम लिया t, सो ab कैन बी रिटन एज, ab को हम लिख सकते हैं v t, लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी देखो यहाँ पे थीटा, और एक चीज लिख सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिखा जा सकता है ना, ये तो सभी को पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क। ये ए बी तो आर्क है ना, ए बी क्या है, आर्क है, और आर्क बाई रेडियस होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये भी तो पता है हमको। सो यहां से ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो देखो एक बार लिखा ए बी इज इक्वल टू वी टी, एक बार लिखा ए बी इज इक्वल टू थीटा आर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि वी टी इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू थीटा बाई टी इंटू आर, इस टी को इस तरह लेके गए। ये थीटा बाई टी क्या है, थीटा बाई टी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ये क्या हो गया, एंगुलर स्पीड हो गया, एंगुलर स्पीड लिख देते हैं, एंगुलर डिस्टेंस लिख दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया, इसको हमने आर लिख दिया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड v, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, v इसका लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये तो हो गया स्केलर फॉर्म में, लेकिन ये तीनों क्वांटिटी ना वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा तो हमने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। तो सोच रहे होगे कि सर ये साइन थीटा तो है ही नहीं, यहाँ पर साइन थीटा तो दिख ही नहीं रहा, तब भी आपने लिख दिया ओमेगा क्रॉस आर। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो ओमेगा है, ओमेगा किधर है, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, ओमेगा का डायरेक्शन थीटा के डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे देखो थीटा किधर है, तो आप लोगों की तरफ, तो ओमेगा का डायरेक्शन आप लोगों की तरफ है। तो ये रहा रेडियस वेक्टर, और ये रहा मेरा आप लोगों की तरफ, ये जो थंब है ये क्या है, दिखा रहा है एंगुलर वेलोसिटी दिखा रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है, 1। सो ओमेगा क्रॉस आर को ओमेगा आर साइन 90 लिखेंगे तो ओमेगा आर ही आएगा। सो वी कैन राइट वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अब ये ओमेगा क्रॉस आर, तो डायरेक्शन क्या है, आर क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं है, तो इसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, देखो ध्यान से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। ये इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x, तो y क्रॉस x करेंगे तो इधर आएगा ना z की तरफ, माइनस z की तरफ, तो अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तभी तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसे लिख देते कि r क्रॉस, अगर लिख देते r क्रॉस ओमेगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो माइनस हो जाता है, उल्टा होता है, इधर की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्चुअली हमने जो डेरिवेशन किया उधर की तरफ है, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे कि ऐसे ही आएगा ही, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये सब एग्जाम में पूछते हैं, इसको नोट करके रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे वेलोसिटी जब है तो एक्सेलरेशन भी होगा,
जब वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा कि नहीं। तो बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन की। तो देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ना, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कुछ अजीब अजीब तरह का होता है। तो कई तरह का एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, कई तरह का एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कई तरह का होता है। क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, देखो ध्यान से। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन जो है वो कई तरह का होता है। पहला होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जब है, एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है ना, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं होता है। सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी रहता है तो उसके पास कई सारा एक्सेलरेशन होता है। तो क्या क्या होता है, पहला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है ना, तो जैसे यहाँ पे है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे घूम रहा है, सपोज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब उसका वेलोसिटी है v1, यहाँ पे वेलोसिटी है v2, ठीक है। v1 और यहाँ पे इसका v2 है, मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आ गया, यहाँ पे आ गया तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया v3, मान लेते हैं। अगर यही यहाँ पे होता तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता, इधर होता। तो ये वेलोसिटी अगर मान लो कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मतलब v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3। मैग्नीट्यूड ऑफ v1, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 और मैग्नीट्यूड ऑफ v3 जो है वो सेम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो चेंज इन मैग्नीट्यूड है वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज इन मैग्नीट्यूड तो नहीं हो रहा है इसका, ये ध्यान देना यहाँ पे, चेंज इन मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। ये यहाँ पे डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन किधर, राइट की तरफ। सो ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी की चेंज की वजह से तो एक्सेलरेशन आता है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ velocity in uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोला मैंने, क्योंकि v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो सेम है, उसका की स्पीड में कोई फर्क नहीं आ रहा है, बट उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और उस चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय AC। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी इट इज डायरेक्टेड towards the center along the radius, towards the center along the radius। ये ध्यान देना है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इज, जैसे यहां पे है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, सेंटर की तरफ होगा, along the radius। यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ। कहीं पे भी हो बॉडी, कहीं पे भी, यहाँ पे अगर है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। यहाँ पे अगर है तो बॉडी अगर यहाँ पे तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर। यहाँ अगर है तो बॉडी, यहाँ अगर बॉडी है तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। एक्स जो ये सब क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। सेंट्रीपिटल क्या बता रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो किसकी वजह से आता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मतलब ये समझ सकते हैं हम कि ये जो एक्सेलरेशन है सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी की वजह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो क्या उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा, हाँ हमेशा होगा, उसके पास हमेशा ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होना तो निश्चित है, ठीक है ना। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ गया, इसको हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बातें बताऊंगा, छोटी छोटी बातें बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में
इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिराइवेशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है, हम जब डिराइव करते हैं ना, इसका फॉर्मूला था AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। V स्क्वायर जो है वो, V जो है वो वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्चुअली वेलोसिटी नहीं स्पीड है, और ये R जो है वो रेडियस है, सर्कुलर पाथ का रेडियस, ठीक है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एक एक्सेलरेशन बता दिया मैंने बोला कि कई तरह का एक्सेलरेशन होता है। तो जब सर्कुलर मोशन में जब भी कोई पार्टिकल घूमता है ना, उसके पास बहुत सारे एक्सेलरेशन होते हैं। तो एक एक्सेलरेशन तो हमको मिल गया कि चेंज इन वेलोसिटी की वजह, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी की वजह से एक एक्सेलरेशन जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे रब कर दो, इसको रब कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो एक बार अगर ये क्लियर हो गया तो रोटेशनल मोशन एकदम पानी लगेगा, पानी की तरह होगा एकदम, ठीक है ना। अब बात करेंगे नंबर 2, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये देखो ये टेंजेंशियल, ये और एक तरह का एक्सेलरेशन आ जाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, ध्यान से देखो, वही सर्कल, वही बॉडी, इसका वेलोसिटी यहाँ पे v1, ठीक है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v2, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v3, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 हमेशा हो, ऐसा जरूरी नहीं ना कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम हो, जरूरी नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो चेंज इन मैग्नीट्यूड हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो चेंज इन मैग्नीट्यूड हो रहा है, साथ में चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है। तो चेंज इन डायरेक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, अलोंग द रेडियस होता है, ये पढ़ लिया हमने। अब ये चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से, चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा, ध्यान देना, जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ध्यान से समझ लेना, इसको लिखते हैं AT, क्या है, एक्सेलरेशन राइजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज in magnitude of the velocity of a body moving in a circular path, is called tangential एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखते कैसे इसको, AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू dv बाई dt, लेकिन dv नहीं लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, तो ऐसे लिखना है dv अपॉन dt। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड की चेंज की, डायरेक्शन की चेंज की वजह से नहीं, डायरेक्शन के चेंज की वजह से तो उसका नाम क्या हो गया, डायरेक्शन की चेंज की वजह से नाम हो गया, सिर्फ डायरेक्शन की चेंज की वजह से जो होगा उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, और सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से जो होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो होता है ना, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की तरफ होता है, इसका डायरेक्शन जो है इसका जो डायरेक्शन है वो अलोंग, इसका जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन is along the direction of velocity along the direction of velocity when velocity increases, ध्यान देना, वेलोसिटी इंक्रीजेस, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वेलोसिटी जैसे कि यहाँ पे मान लो 2 किलोमीटर पर आवर की तरफ, 2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ है, और यहाँ पे आ गया ये 6 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ हो गया,
तो यहां से यहां आने में इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुआ, डायरेक्शन की वजह से जो चेंज हुआ उसके वजह से जो एक्सेलरेशन उसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोल देंगे, और जो मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल देंगे। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, ठीक है ना। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसके ऑपोजिट में होगा। एंड वाइस वर्सा कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा नहीं, एंड इज अलोंग, एंड इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, when मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डिक्रीजेस। दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, नीचे दिख रहा है ना पूरा, हाँ दिख रहा है। मैग्नीट्यूड जब डिक्रीज करेगा, ध्यान से देखो, बातें सुनो मेरी, मैग्नीट्यूड जब डिक्रीज करेगा, जब सपोज यहाँ पे 5 किलोमीटर है, जब जाके ये 2 किलोमीटर हो गया, तब एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी के अपोजिट में होगा, ठीक है, वेलोसिटी के अपोजिट में होगा, मतलब यहाँ पे इधर हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा। लेकिन अगर इंक्रीज कर रहा है तो इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये दूसरा टाइप का बता दिया मैंने। अब बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की, इसको रब कर दूं, तीसरा एंगुलर एक्सेलरेशन, ध्यान से देखो। अब घूम फिर के आ गए हम एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं मैं हमेशा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ये एकदम आसान है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान देना, ये वाला एक्सेलरेशन किसके वजह से, एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसके वजह से है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो समझ में आ गया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। अलग अलग तरह के एक्सेलरेशन है और सभी जो है सभी का यूज है, सबका डायरेक्शन में बता रहा हूं। ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको लिखते हैं अल्फा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से, और इसको लिखते हैं डी ओमेगा अपॉन dt, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया। लास्ट जो है नंबर 3 था, नंबर 4 है टोटल एक्सेलरेशन, या इसको हम बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन आता है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या है, इसको समझना है। देखो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन को समझा देता हूं, एकदम ये आसानी से समझ में। सपोज ये है यहाँ पे एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर की तरफ होगा, AT, ठीक है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर की तरफ, AC। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो हमेशा किधर होता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये तो याद रहेगा। तो ये एक वेक्टर है और ये भी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है, यही मेरा, ये जो रिजल्टेंट है यही हमारा क्या है, यही हमारा टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन है। ये जो एक्सेलरेशन मैंने बोला वो क्या है, टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो ध्यान से, A इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना अगर है तो, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो ये एक ऐसा हो गया ना कि एक ये वेक्टर, तो ये हमारा रिजल्टेंट होता था, तो ये रिजल्टेंट हो गया। कैसे निकालते थे, इन दोनों के बीच में एंगल है 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे और एक चीज सीखने को मिला कि एंगुलर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर रहता है हमेशा, ठीक है। जब भी दोनों रहेंगे तो दोनों आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, √AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा नेट एक्सेलरेशन या टोटल एक्सेलरेशन। तो एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके पास कितने सारे टर्म्स होते हैं, हमने सीखा, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है,
ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और भी टर्म्स है जो हम सीखेंगे अभी हम और भी टर्म्स है जो सीखेंगे। ठीक है, क्या क्या है देखो यहाँ पे, इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लो, नोट कर लो इसको पोज करके। ठीक है, पोज करके नोट कर लो। देखो यहाँ पे ध्यान से, और है टर्म से फ्रीक्वेंसी, बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फ्रीक्वेंसी, सपोज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब ये सर्कुलर पाथ है, तो एक सेकंड में यहां से स्टार्ट करके कितना बार यहाँ पे आया, एक सेकंड में कितना बार ये रिवॉल्व किया, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लिखते कैसे, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नंबर 2 टाइम पीरियड, ध्यान से, टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू complete one revolution, ठीक, वन रिवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ध्यान से देखो, टाइम एक बार, सपोज यहां से स्टार्ट किया, बॉडी ऐसे गया, घूम के यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, एक रिवोल्यूशन हो गया। इस एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, बार बार पढ़ा होगा। और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, न्यू या फिर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब ये तो एक रिवोल्यूशन हो गया, एक सेकंड में कितना रिवॉल्व कर रहा है, कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक चीज और बता देते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, सबके बीच में टाइम पीरियड, इसके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, इस सबके बीच में रिलेशन निकलते, तीनों के बीच में रिलेशन निकलते दिखते हैं। तो देखो यहां से ये सेंटर है, यहां से बॉडी ए पॉइंट से घूम के यहां पे आया, तो एक रिवॉल्यूशन में वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में क्या होगा, 2 पाई उसका एक रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 2 पाई। 360 डिग्री कंप्लीट करेगा ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ध्यान से देखना, वन रिवॉल्यूशन में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। समझ में आ गया। अभी ये ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ना, ये तो है थीटा बाई टाइम, यही तो है थीटा बाई टाइम। तो थीटा हमने ले लिया, टोटल एक रिवॉल्यूशन हमने लिया, यहाँ पे थीटा क्या है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया 2 पाई, और एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, कैपिटल टी लिखा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या, थीटा बाई टी, ये तो हमने पता ही है कि चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई अपॉन टाइम। तो ये एक रिलेशन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेव्स और ऑसिलेशंस चैप्टर में। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार लिखते हैं तो स्टूडेंट पूछते सर ये आया कहां से, या आया यहां से कि एक रिवॉल्यूशन में जब थीटा 2 पाई 360 हो जाता है ना, यहां से घूम के एक रिवॉल्यूशन, मतलब तो यहां पे कितना एंगल बनेगा, 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई। और एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ, 2 पाई, और टाइम एक, ये थीटा कितना है, एक रिवॉल्यूशन कितना हुआ, 2 पाई, और एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी लिखते हैं, तो 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो यहां से और एक रिलेशन बनता है, ये तो हो गया 2 पाई बाई टी, एक रिलेशन हो गया। हमने बोला कि एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है, तो ये तो एक रिलेशन हो गया। और एक रिलेशन है कि जो ये इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है, क्या रिश्ता है, कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 1 बाई टाइम पीरियड होता है। ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी जो है ना 1 बाई टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड
फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, v इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t को हम न्यू लिख दें तो क्या लिख सकते हैं 2 पाई, और 1/t को हम न्यू लिख दें तो क्या लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो दीज आर सम रिलेशंस दैट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन फर्स्ट ईयर क्लास और इन सेकेंड ईयर ऑल्सो। these formulas are used everywhere in physics। ठीक है। सो आज का वीडियो में एकदम बेसिक बातें की हमने, क्या किसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो आज का वीडियो को बहुत लेंदी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसको सिर्फ कंसेप्ट दिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो में इन सब का डिराइवेशंस भी करेंगे, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना है। ठीक है। थैंक यू।